अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के साथ अपने वादे के मुताबिक मैं आ चुकी हूँ और कोलोसियम की जो मैंने वीडियोस शूट की थी वो आप लोग के सामने है। तो कोलोसियम जो है दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। ये क्यों इतना मशहूर समझा जाता है? क्योंकि यहाँ पे रोमन एक बादशाह था जिसका नाम था टाइसन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। तो उसने ये कोलोसियम बनवाया था और यहाँ पे जो रोमन सिटीजन्स हुआ करते थे ऐसा खेल खेलते थे जिसको कहा जाता था खूनी खेल, जिसमें ग़ुलामों को, यानी कि जो स्लेव्स होते थे उस ज़माने के, और जो एनिमल्स होते थे ख़ासकर जो लायंस होते थे उनको वो लड़वाया करता था। और इसकी ये खासियत थी कि यहाँ पे जो फ़र्श था उसको अरीना, यानी कि जिस मैदान में वो खेला जाता था ये गेम सारा, अरीना का मतलब होता है रेत, तो रेत बिछी होती थी इस पूरे मैदान में ताकि जब खून निकले तो वो रेत जो है उस खून को जज्ब कर ले। तो भाई बहुत ही कोई बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता था उस ज़माने में। लेकिन जब लोगों को शऊर आया और लोगों ने जब अपने आप को एजुकेट किया तो उनको पता चला कि ज़ाहिरी बात है ये एक सफाकियत का खेल है और लोगों पर जुल्म हो रहा है और जानवरों के हकूक जो है वो मारे जा रहे हैं। तो फिर मिल मिला के दुनिया भर ने इस चीज़ को ख़त्म करवाया और बंद किया। तो उसके बाद से फिर ये एक मॉन्यूमेंट बन गया, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आ गया जिस तरीके से ये बना हुआ है, इसकी बनावट। और इस जब यहाँ पे खेल खेला जाता था और जब खूनी खेल जब चलता था यहाँ पे तो तकरीबन 50,000 ऑडियंस जो होती थी वो बैठ के चीयर अप किया करती थी इस सारे गेम को, इस खूनी खेल को। तो जो मर जाया करता था वो हार जाता था, जो जीत जाता था वो ज़बरदस्त विनर कहलाया जाता था। तो ये सारी एक तफरी का उनका एक वो हुआ करता था, एक तरह से स्टेडियम था जिसमें कत्लो गारत हुआ करती थी खुलेआम। तो ये है सारी चीज़। बहुत थे, मैं तो समझी 5-5 देंगे आप। एक ज़माने तक ये इस तरह से खुला रहा, लेकिन जब बंद हो गया बाद में तो ज़ाहिरी बात है चोरों के हाथों और अर्थक्वेक्स आते रहे, इन्वायरमेंटल चेंजेस जब हुए तो कोलोसियम को बहुत नुकसान पहुंचा। इसका एक हिस्सा टूट गया दरमियान में से, जिसको थोड़ा सा उसकी सरफेस को स्मूथ करके उसको इस काबिल बना दिया गया कि ये पूरा तकरीबन एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और एक ज़माने से यहाँ पर लोग जो है रोम में आते हैं। रोम हम सब जानते हैं कि इटली का कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पे लोग आते हैं और जो है घूमने फिरने आते हैं। बहुत टूरिस्ट होते हैं और रोम के बारे में यहाँ पर स्पेशली इन एरियाज में मशहूर है। रोम जो है नंबर 1 पर आता है यूरोप में। यहाँ पे चोर बहुत होते हैं और पॉकेट पिकर्स बहुत होते हैं। मेरी भी बिल्कुल ऐसा हुआ था कि इसी बिल्कुल स्पॉट के ऊपर मेरी मेमोरी है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो मैंने कहा मुझे पिक्चर खिंचवानी। तो हमें एक लड़की मिली बड़ी अच्छी नाइस सी, उसने हमारी पिक्चर ली और बहुत थैंक यू क्यूट और वेलकम करके हम आगे निकल गए। मैंने देखा कि थोड़ा आगे जाके 1 किलोमीटर दूर जाके मैंने फील करा कि मेरे बैग में कोई हाथ मार रहा है। मैं जैसी मुड़ी वो सेम लड़की थी और उसने मेरे बैग की जिप खोली हुई थी और उसका हाथ मेरे बैग के अंदर था और उसने मेरी आंखों के सामने अपना जो हाथ था वो बाहर निकाला और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस तरह रिएक्ट करूं। तो मैंने खैर उसको बहुत डांटा, मैंने उसको रोका कि व्हाट वर यू डूइंग हियर और इस तरह करके। लेकिन वो लड़की थोड़ा रश में आगे गई और उसने मुझे इशारे से जैसे बोला कि मैं क्यों करूँगी इस तरह। लेकिन बहरहाल वो वक्त नहीं था, वरना तो जब वो चली गई बाद में मैंने सोचा अगर मतलब ये भी कर देती, मैं वो भी कर देती, मैं उसको पुलिस को पकड़वा देती। लेकिन खैर अल्लाह उनको हिदायत दे। तो रोम जो भी जाए ख्याल रखें, यहाँ पे पॉकेट पिकर्स बहुत होते हैं और चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने जब आगे मज़ीद ट्रैवल किया यूरोप तो हमें लोगों ने बताया कि आप अपना बैग पीछे
पहनने के बजाय आगे फ्रंट पे दोनों हाथ करके उसको पहने, ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रह सके। तो ये थी छोटी सी स्टोरी हमारी कोलोसियम की, और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वेनिस का डालूंगी कि हमने वेनिस कैसे ट्रैवल किया, जो कि हमने रोम से ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया था। तो उसकी मज़ीद तफसीलात, और उसके बहुत ही प्यारा क्यूट सा सिटी है और रोमांटिक सिटी है और बच्चों के बगैर जाने वाली जगह है मैं ये समझती हूँ। तो इंशाल्लाह stay tuned for the next vlog. Till then, don't forget to like, share and subscribe, and share your feedback too. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.